देवरिया में ग्राम चौपाल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर विकास भवन परिसर में भव्य प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि ग्राम चौपाल कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है। ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रशासन जनता के द्वार पहुंच रहा है और ग्राम स्तर की समस्याओं का ग्राम स्तर पर समाधान हो जा रहा है। लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ने कहा कि ग्राम चौपाल में राजस्व विभाग के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में सार्वजनिक भूमि, चेकमार्ग, अतिक्रमण का निस्तारण भी महत्वपूर्ण गतिविधि रहा है। ग्राम चौपाल में ग्राम विकास के अलावा अन्य विभाग जैसे पंचायत, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा, सिंचाई, नलकूप, पशुपालन, समाज कल्याण, बाल विकास, खाद्य एवं रसद विभाग, जल जीवन मिशन आदि के ग्राम स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति तथा खंड स्तरीय अधिकारियों को भी उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में सर्वांगीण विकास हो रहा है। ग्राम चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन समाज के अंतिम व्यक्ति के द्वार तक पहुंच रहा है और गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। लोगों से सीधा संवाद कायम हुआ और उनका भरोसा सरकार में बढ़ा है। इसको कैसे देखते हैं? ये 1 साल पहले मेरे विभाग द्वारा ही निर्णय लिया गया कि ग्राम विकास विभाग ही ऐसा है जो गांव से जुड़ा हुआ है और ग्राम विकास विभाग से ही करीब जितनी भी विभाग हैं वो सब जुड़ के काम करते हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि हम क्यों ना गांव में हर हफ्ते चौपाल करें और वहाँ पे अधिकारी पहुँच करके जनता की सुनवाई सीधे करें, जनता को इधर उधर ना भटकना पड़े। तो ये हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने और हम सभी ने बैठक करके निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हर शुक्रवार को हर गांव में चौपाल लगा करके अधिकारी, एक रोस्टर बनता है अधिकारियों द्वारा किन गांवों में चौपाल लगेगा, वहां जनप्रतिनिधि भी जाते हैं। और जो गांव से जुड़ा हुआ विभाग है जैसे राजस्व है, समाज कल्याण है, उद्योग है और कृषि विभाग है, ये सारे विभाग वहाँ जनसुनवाई में बैठते हैं और आम जन गांव की जो समस्याएं होती हैं तुरंत जो जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और सब लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन में अपना भाग लेते हैं। सबको एक दिन पहले ही डुगी पिट दी जाती है कि कल जो है यहाँ चौपाल लगने वाला है। फिर वहाँ पे सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सरकार की यानी डबल इंजन सरकार की इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से इस देश की बागडोर संभाले, गाँव गरीब का कायाकल्प हो गया है। समस्त कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो सीधा ग्राम विकास, इसमें मैं कह लूँ तो ज़्यादा ग्राम विकास की भूमिका रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ या मनरेगा श्रमिक हुए, जिनको पहले पता ही नहीं चलता था कि मनरेगा कौन, किसका फार्म भरा हुआ है, कौन मनरेगा का श्रमिक है। आज मनरेगा के श्रमिक सभी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ के काम कर रहे हैं। 100 दिन का तो पक्का गारंटी है, लेकिन और विभाग भी काम वहाँ कर रहे हैं तो उससे भी जुड़ करके उनको श्रमिकों को काम दिया जा रहा है और उनके जॉब कार्ड बना करके उनकी सुरक्षा की, उनकी बीमा की गारंटी है। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह हमारी आधी आबादी जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया, आज 2014 के पहले की परिस्थितियों को देख लीजिए कि घूंघट में बैठ के हमारी बहनें घर के अंदर ये सोचा करती थी कभी हमें भी बाहर निकलने को मिलेगा क्या। और इतने साल देश को आज़ाद हुआ, आधी आबादी हमारी आज़ाद नहीं हुई थी, लेकिन 2014 के बाद स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी आधी आबादी सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास चौपाल जो लगातार 1 वर्ष से गांव में लग रहा था, उसका आज 1 वर्ष पूरा होने पर उसी का समापन कार्यक्रम है। निश्चित ही इस चौपाल के माध्यम से जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंची हैं और गांव के लोगों से सीधा उसमें संवाद हुआ और उसमें से उनका चयन भी हुआ और उन योजनाओं का लाभ उनको मिला है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, पीएमवाई योजना है, चूल्हा मिला लोगों को मुफ्त शिक्षा भी मिल रही है
मुफ्त भोजन भी मिल रहा है, मुफ्त दवा भी मिल रही है, आयुष्मान कार्ड भी मिला। इस तरह से विभिन्न योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के जो गरीब हैं, जो सोचे नहीं थे, जो भाग्य पर छोड़ देते थे, तो हमारे तकदीर में यह लिखा हुआ, तो आज उनकी तकदीर भी इसकी बदल गई और गाँव की तस्वीर भी बदल गई। इसका ये लाभ हुआ है। सांसद जी, एक प्रश्न